headphone also. Okay, I think problem is in that. Okay, now am I audible to you all? Am I proper audible to you all? Okay, okay, then continue. जाके मतलब जिसके, जाके का अर्थ होता है जिसके. Okay, got it. Okay, stop chatting. Got it. जाके मतलब जिसके, राम धाम, वैदेही मतलब सीता, वैदेही मतलब सीता. जाके प्रियन राम वैदेही, वैदेही मतलब सीता. पहले लाइन का अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी का कहना है, okay, Khushi, I will tell you. Khushi, I will tell you about this. Okay. बेटा वो ट्री जो था ना उस समय, वो थोड़ा अलग. देखो जैसे जैसे सब पर्यावरण बड़े तत्वों वाले होते थे, उनकी आयु बहुत ज्यादा होती थी. अब धीरे धीरे मैंने बताया था ना, जैसे खान पान, जीवन शैली, इन सब चीजों का तरीका बदलने लगा, तो क्या होने लगा, सारी चीजें बदलने लगी. हमारी शारीरिक बनावट के साथ साथ हमारी मानसिक सोच, हमारी वृत्ति बदलने लगी, है ना. तो इसी तरह से पर्यावरण में बदलाव आया धीरे धीरे. ओके खुशी, गॉट इट? गॉट अ पॉइंट और नॉट? नो, नाउ विल स्टार्ट. जाके प्रिय न राम विदेही, जिसके, जिसके राम और सीता प्रिय न हो. इस पद में तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है कि अगर जिस स्त्री को, जिस मनुष्य को, जिस पुरुष को, जिस भी प्राणी जगत में किसी व्यक्ति को अगर राम और सीता के प्रति प्रेम नहीं है, इसके मन में, जिसके मन में राम और सीता के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा नहीं है, उससे हमें कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध, किसी भी प्रकार का नेह नाता नहीं रखना चाहिए. किसी भी प्रकार से हमें उससे अपना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए और उसे अपना शत्रु मानना चाहिए. इन सब बातों को बताते हुए, क्योंकि तुलसीदास जी की नजर में राम की भक्ति ही जीवन का एक मात्र उद्देश्य, जीवन का एक मात्र उद्देश्य क्या है? राम भक्ति. अच्छा, वेट, लेट मी चेंज माय ईयरफोन. आई एम टेकिंग अ माइक. इस पद में ये कहा है कि यदि यदि हमारा कोई भी ऐसा, हमें राम और सीता प्रिय नहीं है, तो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्हें राम और सीता प्रिय नहीं है, तो वो हमारा शत्रु है. उससे हमें कोई नेह नाता कुछ भी हमें नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए. ठीक है. तो जाके प्रिय न राम विदेही, जिसे राम और सीता प्रिय न हो, जिसके प्रिय राम और सीता न हो, तजिए ताही, वैदेही मतलब सीता, वैदेही मतलब सीता, वैदेही मतलब सीता. क्लियर? तजिए ताही कोटि वैरी सम जदबी परम स्नेही. तजिए मतलब त्याग कर देना, छोड़ देना. ताही मतलब उसको, तजिए त्याग कर देना, ताही उसको, कोटि मतलब करोड़ों, कोटि करोड़ों, वैरी मतलब शत्रु, वैरी मतलब शत्रु, सम समान. अगर मैं थोड़ी सी मेरी स्पीड फास्ट होगी तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज. आई विल लोअर डाउन माय स्पीड. ओके.
अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, तजिए त्यागना, ताहि मतलब उसे कोटि करोड़ों वैरी शत्रु सम समान, यद्यपि मतलब यदि, यदि यद्यपि मतलब यदि, यदि यद्यपि से यद्यपि बना है, यद्यपि से यद्यपि बना है, अपभ्रंश है उसका। परम स्नेही मतलब प्यारा, परम प्रिय, परम स्नेही मतलब परम प्रिय, परम स्नेही का अर्थ है परम प्रिय। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे राम और सीता के प्रति अनुराग नहीं है, राम और सीता के प्रति प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, तो हमें उसे, कोटि मतलब करोड़ों। शुभोनीता, आई थिंक व्हाट आई फील कि तजिए ताहि कोटि वैरी सम, ओके नाउ गुड, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, हमें उसे अपना परम शत्रु, कोटि मतलब करोड़ों होता है लेकिन यहाँ मतलब बहुत ज्यादा, परम शत्रु मानकर उसका त्याग कर देना चाहिए, यद्यपि परम से नहीं, यदि मेरा वो परम प्रिय भी क्यों ना हो। ठीक है, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ शत्रु के बराबर एक शत्रु मतलब परम शत्रु, यहाँ तुम लोग परम शत्रु मानो उसे, कोटि वैरी मतलब परम शत्रु, कोटि वैरी परम शत्रु। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके राम और वैदेही अर्थात सीता परम प्रिय न हो, उसे अपना परम शत्रु मानकर उसका त्याग कर देना चाहिए, यद्यपि परम स्नेही, यदि वो हमारा परम प्रिय भी क्यों ना हो, यदि वो हमारा परम प्रिय हो तो भी उसे अपना परम शत्रु मानकर उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। ओके, थर्ड लाइन, अब देखो किसने किसने अपने किन किन परम प्रिय लोगों का त्याग किया। अब आगे चर्चा की गई है कि संसार में इस पृथ्वी पे अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने राम भक्ति अर्थात ईश्वर भक्ति के लिए अपने लोगों को त्याग कर दिया। ठीक है, देखो आगे, तज्जो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया। विभीषण ने अपने बंधु अर्थात रावण का त्याग किया। भरत महतारी, भरत ने, महतारी मतलब माँ, भरत ने अपनी माता का त्याग किया। बलि गुरु तज्जो, क्या, बलि गुरु तज्जो अर्थात बलि ने अपने, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। आई डोंट नो वेयर इज इट, नितिन ही, और ब्रज की वनिता मतलब स्त्री, लिखो वनिता ही, वनितनी मतलब स्त्रियों ने, वनितनी मतलब स्त्रियां, स्त्रियों ने, वनितनी मतलब स्त्रियों ने, और ब्रज की स्त्रियों ने, कंत मतलब पति, कंत मतलब पति, कंत मतलब पति, और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग किया। भय मुद मंगलकारी, और आसानी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे, मन में प्रसन्नता लाते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। अब किसने किसने किसका किसका त्याग किया, हाँ बेटा बता रही हूँ कुछ टोटल। अब पहली लाइन से देखो, तीसरी लाइन, तीसरी और चौथी लाइन ध्यान से सुनना, दोनों पूरी कहानी है इसमें। ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। तज्जो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया। हिरण्यकश्यप जो थे, राजा हिरण्यकश्यप, वो भक्त प्रहलाद के पिता थे। भक्त प्रहलाद विष्णु का एक महान भक्त था, विष्णु भगवान का, वो भी तो राम के रूप थे ना, राम उन्हीं के रूप थे, तो विष्णु भगवान का भक्त था। हिरण्यकश्यप एक आस्ताई राजा था जिसकी ईश्वर कतई आस्था नहीं थी। तो भक्त प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति के लिए अपने पिता का त्याग किया। क्लियर है? विभीषण बंधु,
विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया राम के भक्ति में। भरत ने अपने माता कैकेयी का त्याग किया। यस मैन आई टेल यू, राम माता का त्याग किया भरत ने। बलि गुरु जो राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। राजा बलि के जो गुरु थे, नाम उनका शायद परशुराम थे या कुछ भी, बेटा देखा तुम लोगों के वर्कबुक में लिखा होगा। उन्होंने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया। ब्रज की वनिताओं ने शुक्राचार्य, यस दिशा शुक्र, थैंक यू, ये आशुतोष यू आर ओके राइट। हाँ, वामन अवतार। तो उन्होंने मांगा था कि तीनों लोग, जब 3 पग दान में मांगे थे और 3 पग में उन्होंने तीनों लोगों का दान कर दिया था। और जबकि राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्हें समझ में आ गया था कि भगवान विष्णु अपना रूप बदल करके उनसे दान मांगने आए हैं, भिक्षा मांगने आए हैं, तो उन्होंने ऐसा करने से मना किया। लेकिन राजा बलि ने कुछ न माना और ईश्वर भक्ति में अपने परम गुरु का भी त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितन ही, ब्रज की स्त्रियों ने अपने पति का त्याग किया। क्यों? क्योंकि उनके पति जो थे, ब्रज की स्त्रियों के, गोपियों के जो पति थे, वो कृष्ण के प्रेम में, वो जो वनिता लोग पागल रहती थी, तो उनके पति कृष्ण से प्रेम करने के लिए, कृष्ण से लीला करने के लिए उन पर रोक लगाते थे। तो उन्होंने अपने पतियों का भी त्याग कर दिया और बड़ी आसानी से ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रेम में अपने हृदय को लीन कर लिया। ठीक है, आगे देखो। नाते रिश्तेदार, नाते और प्रेमी लोग, नाते रिश्तेदार राम के मनियत, जो नाते रिश्तेदार राम को मानते हैं, सुहृद सेव्य जहां लोग, और जो सब संबंधी उन्हीं सगे संबंधियों से अपनी सेवा लेनी चाहिए, अर्थात उन्हीं सगे संबंधियों से अपने नाते रिश्तेदारी अपनी निभानी चाहिए। अंजन, क्योंकि जो नाते रिश्तेदार हमारे जो हैं और राम को नहीं मानते, तो उनसे मित्रता करना हमारे लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। तो जो नाते रिश्तेदार राम को मानते हो, उन्हीं सगे संबंधियों से हमें सेवा उपकार लेना चाहिए। आगे उदाहरण देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार अंजन मतलब काजल, अंजन कहाँ आंख जही फूटे, बहुत कहाँ लो। अंजन मतलब काजल, ऐसे काजल को आंख में लगाने से कब तक फायदा होगा, जिसे लगाने से हमारी आंख ही फूट जाए। यदि हमें पता हो कि ये काजल लगाने से मेरी आंखें फूट जाएंगी, तो वो काजल हम क्यों लगाएं? इसी प्रकार अगर हमें पता है कि हम उस मनुष्य से रिश्तेदारी, नातेदारी रख रहे हैं जिससे ईश्वर भक्ति में जरा सा भी वो नहीं है, भरोसा नहीं है, तो क्या होगा? उससे हमारा नुकसान नहीं होगा, फायदा तनिक भी नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड लास्ट लाइन। तुलसी सो सब भांति तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्रांते प्यारो। तुलसीदास जी कहती हैं, सब भांति, हर प्रकार के परम हित, परम सुख के लिए, परोपकार के लिए, पूज्य प्रांते प्यारो, प्राण से प्यारे श्री राम को पूजो। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्राण अपने हर प्रकार के सुख, जो कि मेरा मन चाहता है, उस प्रकार के सुखों के लिए हमें प्राणों से भी प्रिय श्री राम को भजन करना चाहिए। जासो होए स्नेह राम पद ऐतो मतो हमारो। और हमारा ऐसा मत है कि राम के पद से, राम के पैरों से स्नेह करने से ऐसे सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं जिसकी अभिलाषा हमारे हृदय में है। अर्थात हर प्रकार की सुख प्राप्ति के लिए हमें राम के
चाहिए जिससे हमें वह हर सुख प्राप्त हो जो हमारा मन चाहता है। जिस प्रकार का भी सुख हमारा मन चाहता है, हमें लगता है कि हम बहुत आयशो आराम से जिए। हाँ बेटा, रिपीटिंग रिपीटिंग, तुलिका रिपीटिंग। तो उस प्रकार के सारे सुख जो, अगर हमें जीवन में कोई भी सुख चाहिए तो उसका एकमात्र रास्ता क्या है? हमें राम की सच्ची हृदय से वंदना, सच्ची हृदय से आराधना करनी पड़ेगी। क्लियर? तुलसी सो सब भांति परमहित। हर प्रकार के, तुलसीदास जी कहते हैं, हर प्रकार के सुख चैन के लिए, हर प्रकार के सुखों के लिए पूज्य प्रांते प्यारो, अपने प्राण से भी प्यारे लोगों को पूजने, अपने प्राण से भी प्यारे राम को की पूजा करनी चाहिए। जासो होए सने, जिसका राम पद से स्नेह होता है उसके ही सारे मनोवांछित कार्य पूर्ण होते। पहले वाले पद में कई सारे शब्द ऐसे थे जिनके अर्थ थोड़े से डिफिकल्ट थे। इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द नहीं है, थोड़े ही कठिन शब्दों के अपभ्रंश शब्द प्रयोग किए गए हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट फ्रॉम द बिगिनिंग। जाके प्रिय न राम वैदेही, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, जाके प्रिय न राम वैदेही से, ठीक है। मैं वहां से फिर एक बार व्याख्या बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना सब। फिर in the next period, I think tomorrow will be the next period only, I think. So I'll start with the question answer of this. Okay? I'll tell story to I'll tell. देखो, जाके प्रिय न राम बेरी, तुलसीदास जी ने इस पद में हमें यह समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि जिसके भी राम और सीता प्रिय न हो, जिनके मन में राम और सीता के प्रति कोई भी भक्ति भाव न हो, आराधना न करते हो, उन्हें हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। ठीक है? अब देखो, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके राम और सीता प्रिय न हो, तजी ये ताही कोटि वैरी सम जदबी परम स्नेही, जिसके राम और सीता प्रिय न हो, उसे अपना परम शत्रु मानकर त्याग देना चाहिए, भले ही वो हमारा परम प्रिय क्यों ना हो। वो हमारा परम प्रिय, परम से नहीं अर्थात वह हमारा परम प्रिय क्यों न हो, हमें उसे अपना परम शत्रु मानकर त्याग देना चाहिए। Clear these two lines? Clear these two lines? No? आगे चलो। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, राम के प्रेम के कारण ही भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, राजा विभीषण ने अपने भाई श्री रावण जी का त्याग कर दिया, अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। भरत महतारी, ये तो देखो अभी दिखाया भी है रामायण में कि भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया, कैकेयी का त्याग कर दिया, क्योंकि उनके कारण ही उनके भाई को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, है ना। बलि गुरु तज्यो, राजा बलि ने शुक्राचार्य को त्याग कर दिया, क्योंकि वह ईश्वर को, वह भगवान को दान देने से मना कर रहे थे अपने शिष्य को, इसीलिए राजा ने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया था। कंत ब्रज बने कनिक, ब्रज की स्त्रियों ने, ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पत्नियों का त्याग कर दिया, क्योंकि उनके पति भगवान कृष्ण से उनको स्नेह करने से, उनको प्रेम करने से, जो वह वंशी सुनने छोड़ के घर के सारे काज जाती थी, रोकते थे, रोक टोक लगाते थे,
तो अंत में ब्रज की स्त्रियों ने उनका भी त्याग कर दिया, उनसे भी दूर हो गई और भय मुझ और परम सुख का की प्राप्ति की। ईश्वर भक्ति में अपने आप को रमा करके, अपने आप को लीन करके। नाते नेह राम के मनिहत, सुहुष सेव महा जहां लो। जो नाते रिश्तेदार श्री राम को मानते हैं, हमें उन्हीं सगे संबंधियों से सेवा लेनी चाहिए, अर्थात हमें उन्हीं लोगों से अपना संबंध रखना चाहिए जो राम को मानते हो और राम की भक्ति में विश्वास रखते हो। ठीक है, जो राम की भक्ति में विश्वास रखते हो। ओके, अंजन, अब वो उदाहरण देखते हुए कहते हैं, अंजन कहाँ आंख देखी थी, वैसे काजल को आंखों में लगाने से क्या फायदा, वैसे काजल को आंखों में लगाने से क्या फायदा, जिसको हमें पता है कि जिसे मुकुल हैज लेफ्ट, पता है कि इसे लगाने से हमारी आंख ही फूट जाएगी। अगर हमें पता हो कि कोई चीज अपनी आंखों में या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगा रहे हो तो वो हमें हार्म करेगा तो हम वो काम नहीं करेंगे, है ना। जैसे उस काजल को आंखों में लगाने से क्या फायदा जो पता हो कि इसको लगाएंगे तो हमारी आंखें फूट जाएंगी। तो ऐसे काजल को आंखों में लगा, इसी प्रकार ऐसे लोगों से नाता नहीं रखने से कोई फायदा नहीं, जिन पता हो जो राम के भक्त ना हो, क्योंकि ऐसे लोग हमारा नुकसान ही करेंगे, हमें कोई लाभ उनसे नहीं मिलेगा। मैं अश्विन आई टेल यू वेट। और आगे अब अंतिम पदों में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का वैसा सुख जो कि हमारा हृदय चाहता है, हर प्रकार का ऐसा सुख जो कि हमारा हृदय चाहता है, अगर यदि हम चाहते हैं कि वो हमें प्राप्त हो तो उसका एकमात्र रास्ता क्या है, राम की भक्ति। राम की भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है, एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसमें हम अपने आप को रमा कर हर प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपनी हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, हर प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं, हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो अपनी मनचाही अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, अपने मनोवांछित कार्यों की सिद्धि के लिए हमें राम की भक्ति का ही मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, तो मेन तो इसमें क्या था, कुछ शुरू की 3 लाइनों में था कि हमें जो लोग राम को नहीं मानते, राम सीता के प्रति उनके हृदय में प्रेम नहीं है, हमें अपना परम शत्रु मानकर उन्हें त्याग देना चाहिए, अपना परम शत्रु मान के उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। हाँ, और फिर आगे उदाहरण बताया उन्होंने, किसने किसे त्यागा, किस लिए त्यागा। देखो इस चैप्टर में इससे रिलेटेड कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पद के आधार पर बताइए किसने अपने प्रियजनों को किस लिए त्यागा, किन ने अपने प्रियजनों को किस लिए त्यागा, विस्तार पूर्वक बताइए। Then you have to write over there कि राजा बलि ने अपने गुरु को, ब्रज की को, विभीषण ने भाई को, भरत ने अपनी माता को, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा था। अंतिम लाइन है, तुलसी सो सब भांति परम स्थित पूज्य प्यारते प्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं हर प्रकार के परम सुख के लिए,
सकल सुख मतलब परम सुख, हर प्रकार के परम सुख के लिए। If divinity will ask reason, you have to write. If in the question it will ask कि क्या किन कारणों से छोड़ा, त्याग किया, तो you have to write over there. Okay? पूरा क्वेश्चन यही आता है, किन किन ने अपने प्रियजनों को किस कारण से छोड़ा, ठीक है, छोड़ा और क्यों, ऐसा करके, ठीक है। तो लास्ट लाइन है, तुलसी सो सब भांति अपने परम हित के लिए, अपने परम सुख के लिए हमें राम की भक्ति का सहारा लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना हो। राम के पद से, श्री रामचरण से अगर हमारा स्नेह हो जाए तो हमें हर प्रकार के, ओके हिरम, तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्रांते प्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं, हर प्रकार के सुख के लिए, हर प्रकार के हित के लिए हमें अपने प्राणों से प्यारे श्री राम के चरण कमलों के स्नेह करना चाहिए। ऐसा मेरा मत है कि उनके चरण कमलों की वंदना करने से, उनके चरण कमल के से स्नेह करने से हमें हर प्रकार के अमर सुख की, परम सुख की प्राप्ति होती है। राम पद, जिसका राम पद से स्नेह होगा। मनस्वी राम जी विष्णु के अवतार थे और कृष्ण जी भी विष्णु के ही अवतार थे, ठीक है ना। जासो होए स्नेह राम पद, राम पद से जिसका स्नेह होगा, मेरा ऐतो मतो हमारो, ऐसा हमारा मत है, जिनका स्नेह राम पद से होगा, राम के पद से होगा, वह उनकी, उसके हर प्रकार, उसे हर प्रकार के परम सुख की प्राप्ति होगी। लाइन, नाते नेह राम ते मनिहत, वह नाते रिश्तेदार, वह हमारे संबंध जो कि राम को मानते हो, सुहृद सेव्य, हमें उन्हीं संबंधियों की सेवा लेनी चाहिए या उन्हीं संबंधियों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात मदद करनी चाहिए या उनसे ही अपनी रिश्तेदारी निभानी चाहिए, उन्हीं से हमें संबंध रखना चाहिए जो कि राम को मानते हो, जो कि राम को मानते हैं। बलि गुरु तज, राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों, कंत मतलब पति को त्याग दिया और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। राम पद मतलब राम के चरण, राम के कमल चरण, राम के श्रीपद, ठीक है। देखो जो मैंने हो गया, बाकी सब क्लियर है सबको? एवरीथिंग इज क्लियर माय डियर? ओके, देखो मैंने लास्ट तुम लोगों को बोला था लास्ट क्लास में, एक स्टोरी सुनाऊंगी, राम जी की पूजा जिन्होंने युद्ध के अंतिम दिन की थी, है ना। अपना परम शत्रु राजा बलि एक रहा था, आई विल गिव यू डिटेल आफ्टरवर्ड। तज्जो पिता प्रहलाद, तजिए ताहि, सेकंड लास्ट लाइन इज समवन आस्किंग, उसे जिसे राम और सीता से प्रेम न हो, उसे कोटि बैरी मतलब परम शत्रु मानकर त्याग देना चाहिए, यद्यपि वो परम चाहिए, यद्यपि वो हमारा परम स्नेही क्यों न हो, हमारा परम प्रिय क्यों न हो, हमें उसे अपना परम शत्रु मान करके त्याग देना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे रामायण में दिखाया है कि आदित्य हृदय स्रोत का राम जी को वो दिया गया था, ठीक है। ऐसे ही एक है कहानी, छोटी सी एक है घटना कि जब देखा उन्होंने राम जी ने की शक्ति,
शक्ति अर्थात माँ दुर्गा, शक्ति। दे कैन डू, कहा आंख जे फूटे, मतलब ऐसे काजल को आंखों में लगाने से क्या लाभ जिससे हमारी आंख ही फूट जाए। ठीक उसी प्रकार हमें पता है कि यदि यह व्यक्ति कोई व्यक्ति है जो कि राम से स्नेह नहीं रखता, वह हमारा नुकसान नहीं करेगा, उससे हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा, तो ऐसा वैसे व्यक्ति से नाते रिश्तेदारी रखने का क्या लाभ। ओके। तो जब देखा उन्होंने श्री राम ने कि जिधर अन्याय है, जिधर पाप है, शक्ति भी उधर ही है, शक्ति भी उधर ही है, उधर ही भगवान भी साथ दे रहे हैं। खुशी आई वेरी मच अबाउट इट। Yes, Ashutosh. No, Ashutosh, you can say this also because आज भी देखो भगवान ईश्वर कहीं ना कहीं है। एक छोटी सी बात देखो, एक छोटी सी बात देखो, एक ना एक ट्विटर पे कोई ब्लॉग है या ऐसा ब्लॉग है जिस पर ना मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि एक शुक्रिया कोरोना करके किसी ने शुरू किया था। उस पर देखो क्या है, कितनी भयंकर महामारी है ना, लोग मर रहे हैं दिन पर दिन इसकी स्थिति भयावह ही होती जा रही है। लेकिन क्या देखो तो जिनको जिन लोगों ने इसका सामना नहीं किया है, जैसे हम सब तुम सब, सेफेस्ट प्लेस इज वाराणसी नाउअडेज। जो बाहर से आए हैं वो ही संक्रमित निकल रहे हैं, कुछ एक निकले हैं जो यहाँ के परमानेंट जो स्थायी निवासी हैं, है ना। तो देखो होता क्या है कि देखो ये सारा समय हम लोगों को वापस से नहीं मिलेगा। पहले ऐसा समय होता था, पहले ऐसा समय होता था कि जब क्या होता था, हम अपने घर वालों के साथ रहते थे। गर्मी की 2-2.5 महीने की छुट्टियां हो जाती थी, एक साथ बैठ के सब खाना खाते थे, सब मजा करते थे। हाँ, धीरे 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 क्या होने लगा कि छुट्टियां भी 1-8 महीने की होने लगी, और छुट्टियां भी 1-8 महीने की होने लगी, ज्यादा दिनों की नहीं होती थी। और उसके बाद घर पे इतने सारे होमवर्क मिलने लगे कि हम उसमें व्यस्त रहते। हम लोग, तुम लोग को कभी याद भी होगा कि कभी कितने सालों बाद ऐसा दिन आया होगा जब मम्मी पापा तुम सब घर के ग्रैंड पेरेंट्स सब दिन भर सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का लंच, देन इवनिंग स्नैक्स एंड रात का डिनर सब एक साथ किया सबने ना, बहुत सालों बाद। तो देखो क्या है, ये हर चीज की पॉजिटिविटी। तो ईश्वर ना जब प्रकृति में बहुत कोई अत्याचार हो जाता है तो ईश्वर उस पर अपनी प्राकृतिक सत्ता से, अपनी शक्ति से उस पर रोक लगाता था, है ना, उस पर रोक लगाता है। आज भी जब भी किसी अत्याचार होगा, जब भी देखो, तुम कभी देखोगे एक चीज, छोटी सी चीज में डेली लाइफ में तुम सब देखना कि अगर मान लो तुम सब बहुत बहुत दिन भर रात मेहनत करो, मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ना कम करो, कम पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, तबीयत ना खराब हो, तो क्या होता है अचानक से भाई फील करना, सच में तुम सब बीमार पड़ जाते हो। तो क्या हो जाता है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, स्पोर्ट्स क्लासेस जाते हो, इवनिंग हॉबी का सब बंद, क्या घर में बैठो आराम करो, है ना, होता है ना ऐसा। तो अति सर्वत्र वर्जये, अति हर जगह वर्जित है, अति का वर्जना की वर्जना हर जगह की जाती है। अत्याचार होगा तो उसका एक दूसरे के लिए समय नहीं था हम लोगों के पास, है ना। एक अभी भी हम छोटी चीज देखो, हम क्लास लेते हैं तुम लोगों की, तो क्या अगर हम डेली क्लास में 40 मिनट से क्लास में आते तो तुम सब इतने उत्पाती होगे, पहले तो 10 मिनट्स मुझे तुमको सेटल डाउन करने में लग रहा तुम सबको। हाँ, और इस 1 आवर के क्लास में विद इन 5 मिनट्स यू ऑल ऑलवेज रेडी टू अटेंड द क्लास। और मैं भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ क्या नई चीजें तुम लोगों को आज बता दूं, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कुछ ऐसी नई चीजें तुम लोग टॉपिक से रिलेटेड बताओ जो तुम लोग कभी ना सुने हो, और शायद आगे जो अब ये 9th 10th में जाएगा तो आई डोंट फील कि उतना समय फिर हमें मिलेगा कि बच्चों को छोटी छोटी कहानियां बता सकूं, है ना।
यही है, ईश्वर का तभी पदार्पण होता है पृथ्वी पे जबकि अति हो जाती है। ये कोरोना ईश्वर नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन देखो पर्यावरण प्रदूषण को देखो। एक गोराया छोटी सी चिड़िया थी, तुम लोगों को अगर याद होगा पिछले दो तीन, हाँ यस देवीना, यू आर राइट। तो वी हैव टू टेक प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस, नो वी हैव टू। देखो हम अभी हम मैं तुम्हें क्या बताऊं, वन माई ऑफ माई कजन्स एंड माई सिस्टर ऑल्सो, माई जीजा जी इज they are doctor in Delhi only and the hospital, so many patients in a single day they are getting every day, okay। तो क्या उनका क्या कहना है कि ये 5-6 महीने बाद ही जाएगा और हो सकता है साल लगे, तो हमको तो इसमें ही जीना है। अब हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। तो देखो तुम लोग तो साइंस स्टूडेंट भी पढ़ रहे हो, तो जब एक बार किसी को कोरोना होता है और वो कायदे से बच जाता है तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। तो देखो प्लाज्मा थेरेपी चल रही है वो इसी के थ्रू चल रही है ना। देखो इतना पॉल्यूशन बढ़ गया था, अब तुम देखो कैसे होगा, कितना कम हो गया सब कुछ, है ना। गौराया नन्ही सी चिड़िया थी जो तुम देखोगे एक आम चिड़िया है जो हर घर की छतों पे मिलती थी। हम लोगों ने तो अपने बचपन में उसको आंगन में 10-12 चिड़िया चावल के दाने डालते थे और बैठ के देखते रहते थे हम लोग कि देखो आएगी खाने। 3-4 सालों से पिछले इतना न्यूज में हाईलाइट होता था ये सब, हाईलाइट होता था कि यस मनु कि गौरैया का खत्म विनाश हो गया है, अब गौरैया नहीं दिखती है। इधर मैंने देखा कि रोज हमारी गली में वैसे ही फिर से इतनी सारी, सुबह तुम लोग जल्दी जल्दी उठो कभी छत पे जाके देखो कितनी तरह तरह के पक्षी तुम लोगों को दिखेंगे और इतनी प्यारी आवाजें जो शायद मैंने अपने बचपन में कभी सुनी होगी वैसी। तो बस वही है, ये देखो कितनी गंगा कितनी शुद्ध हो गई। तो और बस यही है कि हमें सुरक्षित रहना है। सरकार इतने कदम उठा रही है, इतने लॉकडाउन कर रही है, तो क्या है लॉकडाउन में दुकान खोले इसलिए गए कि लोगों को दिक्कतें ना हो, तो लोग उसमें अपना बाहर निकल के मजा करने लगे। दिस इज रॉन्ग नो। हाँ अंशिका, यस यस ख्याति, यस यू आर राइट। तो अब देखो क्या है कि जब भी होता तो अब राम जी का पदार्पण पृथ्वी पर इसीलिए हुआ। तो जब राम जी ने यह देखा, वेरी शॉर्ट स्टोरी इज दैट, कि देखा कि सारी शक्ति उधरी है, राम रावण मेघनाथ कुंभकर्ण, तो अंतिम दिन जब उसको रावण से युद्ध करना था तो राम वाज नोइंग कि बहुत ही शक्तिशाली है रावण और इससे जीतना इतना आसान आसान नहीं है। उसने शक्ति की आराधना की, माँ दुर्गा की पूजा की और उसे 101 कमल चढ़ाने थे,